मूवी की शुरुआत में हम एक बर्फीले इलाके को देखते हैं। वहीं एक हिल के ऊपर हमें स्टिकमैन और उसकी पूरी फैमिली दिखाई देती है, जहां पर स्टिकमैन अपने वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहता है। आज क्रिसमस है तो स्टिकमैन अपने हाथ से बनाई हुई खिलौने अपने बच्चों को देता है। इसके बच्चे इन खिलौनों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद शाम को हम देखते हैं कि स्टिकमैन अपने बच्चों के साथ स्नो में खेल रहा होता है। तभी हम वहाँ अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर इंसानी बच्ची आ जाती है, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन और उसकी पूरी फैमिली मरने का नाटक करते हैं। वो इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो एक साधारण लकड़ी हो। कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पर उस जगह पर गर्मियाँ आ जाती है और एक सुबह घर से बाहर स्टिकमैन जॉगिंग के लिए जाता है। तभी रास्ते में जाते वक्त उसे एक स्नेल मिलता है, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन उसकी थोड़ी सी मदद कर देता है। लेकिन स्टिकमैन जब जाने लगता है तो वहाँ पर एक डॉग आ जाता है। अब डॉग तो उसके पीछे पड़ जाता है। स्टिकमैन उससे अपनी जान बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार डॉग उसे उठाकर अपने मालिक के पास ले आता है और उसका ऑनर भी स्टिकमैन को एक नॉर्मल लकड़ी समझता है और उससे खेलता रहता है। वो उसे खेलने के लिए फेंक देता है, जिसके बाद स्टिकमैन डॉग को समझाता है कि वो उसकी तरह एक जानदार है, लेकिन डॉग उसकी बातें नहीं समझता। वो दोबारा से उसे उठाकर अपने मालिक के पास ले आता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि पार्क का वहाँ पर गार्ड आता है। वो लड़के से कहता है कि ये सब कुछ तुम यहाँ नहीं कर सकते, जिसे सुनने के बाद वो लड़का अपने डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मौका देखने के बाद स्टिकमैन वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उसके पास एक लड़की आ जाती है, जो उसे अपने गेम के लिए यूज करने के लिए उठाकर उसे ले जाती है। तभी वहाँ पर हम स्टिकमैन की वाइफ को देखते हैं, जो उनका वेट कर रहे होते हैं खाने पर। तभी हम वहाँ पर 3 लड़कियों को देखते हैं, जो पानी में रेस लगाने के लिए अपने अपने खिलौनों को पानी में फेंक देते हैं, जिसे देखने के बाद जानबूझकर स्टिकमैन वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जहाँ स्टिकमैन आगे जाकर किसी चीज से टकराता है और फिशिंग मैन के पास जाके चला जाता है, जहाँ पर वो फिश को कांटे से निकालकर फिश को दोबारा से पानी में डाल देता है और वहाँ से स्टिकमैन भी मौका देखकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक फ्रॉग स्टिकमैन को वहाँ आगे जाने से वार्न करता है, लेकिन स्टिकमैन उसकी बातें नहीं मानता। हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से स्टिकमैन को स्वाम पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है अपने घोंसले को बनाने के लिए। वही हम देखते हैं कि स्टिकमैन की फैमिली उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर आई हुई है। अब स्टिकमैन जिस घोंसले में है वहाँ के अंडों में से अब बच्चे भी निकल आए हैं। अब उनकी कंप्लीट फैमिली को देखने के बाद स्टिकमैन को भी अपनी फैमिली की याद आती है। स्टिकमैन ये देखकर काफी उदास होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि सोएन अपनी फैमिली को उठाकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखने के बाद स्टिकमैन भी अपने आप को वहाँ से आजाद कर लेता है। वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागता है और नदी के किनारे आ जाता है। तभी वहाँ अचानक से बोट आती है और उसका चाकू वहाँ पर स्टिकमैन के सर पर लगता है और वो दोबारा से पानी के अंदर गिर जाता है। वो पानी में बहते हुए वहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर निकल आता है। अब काफी ज्यादा थकने की वजह से स्टिकमैन तो अब रास्ते में ही सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बर्ड आती है। वो स्टिकमैन के ऊपर आकर बैठती है। जैसे स्टिकमैन को उठाने लगती है, स्टिकमैन भी नींद से जाग जाता है। अब स्टिकमैन अब पानी के अंदर है और पानी के अंदर भी काफी वेव्स है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टिकमैन की वाइफ अभी उसे ढूंढ रही होती है। वो उस घोंसले तक भी पहुंच जाती है जहां कुछ देर पहले स्टिकमैन था। वहां पर स्टिकमैन की वाइफ को स्टिकमैन का पत्ता भी नजर आता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर फ्रॉग भी आ जाता है। वो स्टिकमैन की वाइफ को कहता है कि स्टिकमैन कुछ ही देर पहले यहाँ पर पानी में बह गया था। उसके बाद हम स्टिकमैन को देखते हैं कि जो बड़े से आइलैंड पे अब पहुंच गया है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पर एक लड़का आकर स्टिकमैन को उठा लेता है और वो उसे उठाकर एक सैंड कैसल पर लगा देता है। स्टिकमैन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, स्टिकमैन को उठाकर उससे खेलने लगती है। हम देखते हैं कि आगे जाकर स्टिकमैन को हर कोई उठाकर खेलता है और उसे यूज कर रहा होता है। ऐसे करते धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ पर सीजन चेंज हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा स्टिकमैन को उठाकर दूरी फेंक देता है और स्टिकमैन वहाँ पर एक बर्फीली जगह पर गिरता है और वहाँ पर भी एक बच्चा उसे उठाकर अपने स्नोमैन के हाथ बना देता है। इतना कुछ होने के बाद स्टिकमैन हार नहीं मानता। वो वहाँ से खुद को आज़ाद कर लेता है। वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद स्टिकमैन को उसका घर दिखाई देता है। अपने घर को देख के स्टिकमैन काफी खुश हो जाता है। वो जैसे ही करीब पहुंचता है और देखता है कि ये घर तो उसका नहीं है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद स्टिकमैन बिल्कुल ही अंदर से टूट जाता है। स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से स्टिकमैन एक ही जगह पर जम जाता है और स्टिकमैन वहाँ से स्लिप करते हुए बिल्कुल शहर के बीच में आ जाता है। वहाँ पर स्टिकमैन पर एक लड़की की नजर पड़ती है। वो उसे स्नो से उठाकर अपने घर ले आती है और उसे चिमनी में डालती है। अब स्टिकमैन बहुत ही ज्यादा दुखी है और बेहोशी की हालत में है। हम देखते हैं वहाँ पर एक बिल्ली आती है और उसे उठा लेती है।
स्टिकमैन चिमनी से निकलकर भागने की कोशिश करता है। जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ से पीछे से उसे किसी की आवाज आती है। वो वहाँ से पुकार रही होती है कि कोई मेरी हेल्प करे। स्टिकमैन आवाज सुनकर उसकी हेल्प के लिए जाता है। जैसे ही वहाँ पर स्टिकमैन जाता है और देखता है ये तो सेंटा क्लॉज है जो चिमनी के रास्ते से आकर सबको गिफ्ट दिया करता है। सेंटा क्लॉज वहाँ पर गिफ्ट रखता है और जैसे ही स्टिकमैन का फेस देखता है सेंटा क्लॉज जानता है कि ये बहुत ही ज्यादा दुख में है। सेंटा उसे कहता है कि मेरे साथ चलो और वो सेंटा के साथ जाता है। सेंटा और स्टिकमैन घर घर जाते हैं और लोगों को गिफ्ट देते हैं। स्टिकमैन उस लड़के के भी घर पहुंचता है जिसने उसे उठाकर एक बैट की तरह यूज किया था। इसी वजह से स्टिकमैन उसे एक बैट गिफ्ट करता है। अब इनके पास सिर्फ 3 गिफ्ट्स बचे होते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद स्टिकमैन देखता है कि उसके सामने उसका घर नजर आ रहा है। वहीं घर के अंदर उसकी पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी फैमिली को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज आवाज सुनाई देती है। तभी वहाँ पर वो चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर स्टिकमैन दिखाई देता है। स्टिकमैन की फैमिली उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सेंटा के लिए वही 3 गिफ्ट रखता है और वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये मूवी आप लोगों को पसंद आया होगा।